एक लतीफा सुना। अरे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी। जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। मादरजाद वली अल्लाह। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। हाँ ना, यानी मैं भी होते ही सा। अब ये देखो, ये मौलाना कम कुछ साइंटिस्ट ज्यादा लग रहा है। ये बोल रहा है अगर किसी को नींद नहीं आए ना तो उल्लू की आंख अपनी कलाई के बांध लो। किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना तो अब इसको नींद आ जाएगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। नहीं, कुछ उपाय बताओ तो कम से कम मेल खाते हुए तो बताया करो। उल्लू को तो खुद नींद नहीं आती। तो कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। लंबी लंबी फेंकना, डिंगे हाँकना, फेंकू बातें करना, हवा में महल बनाना, ये एक कला है। और ये कला कुछ थकेले लोगों में बहुत ज्यादा मिलती है। वो खुद तो बेवकूफ होते हैं लेकिन उनको लगता है कि जिनके सामने वो ये फेंक रहे हैं वो भी बेवकूफ है। उनको ये गलत फहमी होती है। अजीब लोग हैं ना ये। इन फेंकू लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया को चरा सकते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ फेंकू मौलाना, जिनकी मन गढ़ंत कहानियां सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी दम तोड़ देंगे। और तो क्या ही करेंगे, मुजरा थोड़ी करेंगे। कुछ मौलाना जो अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनाएंगे, फेंकेंगे झूठी, पता नहीं ऐसी हवाबाजी करेंगे। और उनका तोड़ करने के लिए है एक मौलाना जिसका नाम है इंजीनियर मिर्जा। ये इनका जवाब देगा क्योंकि हमें इतनी इस्लाम की जानकारी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इनकी हवाबाजी सुन के मनोरंजन करना है अपना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। सबसे पहले इस मौलवी की कहानी सुनिए, कैसे इंसान पहले उड़ा करते थे, इनके बुजुर्ग उड़ा करते थे। गौसे आजम का गुलाम गौसे आजम की खानकाह में जाता है, देखता है कि गौसे आजम की खानकाह में एक शख्स वहां पर तड़प रहा है। क्यों? गौसे आजम फरमाते हैं ये अब्दाल है, अब्दाल। 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे मेरी खानकाह के ऊपर से। मैं इस पे एक मासूमाना सवाल करता हूँ। आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुंच जाते हैं, तो सहाबा किराम को तो दिमाग में नहीं था कोई बंदा उड़ सकता है, क्योंकि उस जमाने में लोग उड़ा नहीं करते थे। तो अब कौन सा इंसानों के पंख लग गए? उस जमाने में नहीं उड़ सकते थे, अब कौन सा इंसान उड़ने लगे हैं? 2 अब्दालों ने देखा गौसे आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा मैं खुद वली हूँ, मैं क्यों गौस का अदद करूँ? ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूँ उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत हो? के सारे बुजुर्ग जो है ना, इनको हम जो है ना बोइंग 747 पे सवार करें और पायलट को कहे कि तुम जरा पैराशूट से नीचे कूद जाओ, और जितने जितने औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं उनको जहाज में सवार करें, तो फिर हम देखते हैं कौन सा बुजुर्ग है जो ये जहाज लैंड भी करवा सके। इसको भी छोड़ दें, जो उड़ने वाले हैं उनको मीनार पाकिस्तान से फेंक दें। फिनिश स्टोरी। तो इसका मतलब नहीं उड़ सकता। अल्लाह का जिक्र हर वक्त के अल्लाह राजी हो जाए। हालांकि मादरजाद वली अल्लाह है। माँ के पेट से वली पैदा हुए फिर भी इतनी मेहनत। 3 साल मैंने कुछ खाया पिया नहीं। कहानियां सारियां या आपके बुजुर्ग हैं जो 40 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं। अब इस मौलाना के बुजुर्गों ने डूबता हुआ जहाज एक हाथ से कैसे बचा लिया था वो भी सुनो। हुजूर हमारे सबक में मसरूफ थे, कायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया, चादर में अपना हाथ छुपा लिया। क्यों भाई? जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है और हाथ तर है। हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। सुनते जाइए। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए। सुनते जाइए। इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहां से 2 महीने का रास्ता था। जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। जब वो तारीख, दिन और टाइम मिलाया गया, ये वही वक्त था जब गौसे पाक ने गोया अपने हुजरे में बैठकर ये करामत दिखाई थी। सब झूठ कढ़े हुए अल्लाह दे बंदे हो। ये किसने कैमरा फिट किया हुआ है? फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा। तो फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं।
इसके बुजुर्ग लगता है मिस्त्री थे और उसको छोटे लेवल के मौलवी को बोलते हैं कि भाई मिट्टी पकड़ाओ कुछ बनाने के लिए। तो ऐसा चमत्कार होता है कि मिट्टी है ना सोना बन जाती है, इतना सोना। सुनिए आप। बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दे। वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। हाँ ना, यानी मैं भी होते ही सा। फिर हमने क्या कहा? और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। अच्छा बताते हैं तुझे, जरा सुनिए। सूरह बनी इसराइल के अंदर जो काफिरों ने 9 मोजज़ात मांगे थे ना, अच्छा, उनमें से एक मोजज़ा ये भी था। वो क्या था? कि इसका कोई सोने का घर बन जाए, तो फिर तब इसे पैगंबर मानेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अल्लाह ताला ने पता है इसके जवाब में क्या कहा? ये अल्लाह के इख्तियार में है। तेरे बुजुर्गों का इतना मकाम हो गया है कि उनके लिए बाद में ये सारी चीजें सोने की बन जाएंगी। सोने को गोली मारो। मौलाना ये बताओ उस टाइम काफिर कहाँ से आ गए ये पूछने के लिए कि सोने का घर बना के दिखाओ। पॉइंट है ना? कैसे? जब पूरी दुनिया पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई तो उन्होंने मूर्ति पूजा को हराम क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? उस टाइम मूर्ति पूजा करने वाले पहले से थे। तुम्हारी दलील का तुम्हारे ही बातों से खंडन। अब आगे चलते हैं। ये मौलाना इधर का लग रहा है, अपने साइड का, और इस मौलाना की कहानी सुनिए। जब हज पर जा रहे थे इनके बुजुर्ग, फरमाते मैं हज करने के लिए गया, जहाज बंबई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो बाबा जी आ गए। मौलवी को ही बाबा जी बोल रहे हैं, कहीं कंफ्यूज मत होना कि ये अपने वालों को बाबा जी बोल रहे हैं। बाबा जी मतलब मौलवी बोल रहे हैं। अच्छा। और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? तो कहते हैं मेरे वाले साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तू चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आए। कहते हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल। दफा मेरे वाले साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुसी लिया सकते हो तो ले। वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा। फिर कौन सी आएगी? हुदैदा। फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया। इतना बड़ा ब्लंडर बाबे से हो गया, ये छोड़ रहे हैं हम लपेट रहे हैं। इनके बाबे ने डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया जहाज। अंदाजा करो इनके ऑडियंस कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। मौलाना वो थोड़ा ना वो 72 हुरों से रिलेटेड ऐसी फेंको कहानियां सुनाओ ना। 72 हुरों के लिए जन्नत में जा रहे हो, 72 हुरों को नीचे उतार दो, मैं बोल रही हूँ। फिर सारी मुस्लिम उम्मा लड़ने लग जाएगी। वो होगी कोई कहानी, उस कहानी में होगा दम। ऐसे लेवल की फेंका करो। हलवा खाएं और सो जाएं। आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। और नबी का तवाफ करने तो काबा कोई नहीं आया, साहबा तो वहां रोते रहे। और आपके बुजुर्गों का तवाफ करने के लिए, उनकी ज़ियारतें करने के लिए काबा आता है और झूठ मार दे हो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मेरे पीरो मुर्शिद सफर करते हुए खुरासान से जब चले तो रास्ते में एक इलाका आया जो मजूसियों का था, आग की पूजा करने वाले। रोजे से था, अफ्तारी के लिए मैंने कहा कहीं से आग मिले तो मैं कुछ खाना पका लूं, रोटी पका लूं। रोजे रखते हैं जन्नत में जाने के लिए और भूख मिटाने के लिए काफिरों की आग चाहिए। मतलब जन्नत बर्बाद, भूखा रहना बर्बाद है। फिर उसके बाद भी देखिए काफिरों ने आग नहीं दी अपनी। जो अग्नि की पूजा करने वाले काफिर ही हुए ना, अग्नि को देवता तो काफिर ही मानते, हम ही मानते हैं। उसके बाद इनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया, सुनिए मौलाना के मुंह से ही। साथी को भेजा के जाओ, ये सामने आतिशकदा है, आग जल रही है, उनसे को थोड़ी सी आग दे दे। इनकार कर दिया तो हजरत ख्वाजा उस्मान खुद उठे गए तो देखा कि उनके जो बड़े बड़े पादरी थे, उनके बड़े वो तख्त लगा के बैठे हुए, एक बच्चा कम सिन वो भी तख्त पर बैठा हुआ, बाकी लोग इर्द गिर्द आग के सामने पूजा कर रहे हैं। मैंने थोड़ी सी मांगी थी, तुमने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये इस तरह हम नहीं देते, नहीं मिल सकती। जो बच्चा बैठा था आपने उसको गोद में उठा लिया। फरमाया ये आग, इसका काम जलाना है, ये जलाती है, मगर अल्लाह चाहे तो ये नहीं जलाएगी, अल्लाह चाहे तो नहीं जलाएगी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? उस बच्चे को गोद में लिया और आप आग में कूद गए। सुनते जाओ बस, लंबी लंबी, कानों से खून तो नहीं निकल रहा ना। हजरत ख्वाजा उस्मान आधा घंटा आग में रहे, किसी को नजर नहीं आ रहे थे, शोले भड़क रहे थे। उनका ये गए, जल गए। वो सारे ही पछताने लगे कि बच्चा क्यों चला गया इसके साथ। आधा पौना घंटा गुजरा, हजरत साहब बिल्कुल खैरियत से वापस आ गए, बच्चा मुस्कुरा रहा है। इस तरह का कोई कारनामा आप भी करें ना, IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं वो डिलीट हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, दुनिया से हर वो वीडियो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए जिसमें हमने इतना कर्जा लेके खाया हुआ है। मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। लोग हैरान के आपके कपड़े को, किसी धागे को भी आग ने छुआ नहीं। उन्होंने बच्चे से पूछा तू हंस क्यों रहा? आग से निकला है।
उसने कहा तुम्हारे सामने आग में गया था, इन्होंने आयत पढ़ी थी कुरान की, हम तो बाग में सैर कर रहे थे। हजरत साहब की ये करामत देख के वो सारा इलाका मुसलमान हो गया। इसलिए ये हर जगह जलील होते हैं। ये कन्वर्टेड हैं, पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाए, इसलिए आधी कहानियां सनातन से ही लेते हैं। अब ये कहानी इसमें इन्होंने तोड़ मरोड़ कर दी, जेंडर चेंज कर दिया। होलिका दहन वाली कहानी नहीं लग रही आपको? पक्का लग रही है। बस फर्क इतना है, इसमें दोनों बच गए। होलिका दहन वाली में होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। कितने भी चक्कर काट लो, रूट्स को नहीं भूल पा रहे मौलाना। अब इस मौलाना का भी टैलेंट देख ही लो। अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, निगाह हमारी लोटे की तरफ तो टूटी सीधी हो गई। उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। ले जाओ दब्बो इन्हों। तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाम बहक हो गया। वो खुद तो मरा, बाबा भी मार के चला गया। इस मौलाना ने तो हद ही कर दी। इसने जो कहानी सुनाई है ना, इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसको तो मुफ्ती तारिक मसूद भी टक्कर नहीं दे सकता। बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी, उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया। ये आपको दीन सिखाएंगे और ये आपको जन्नत में लेके जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। ये इन लोगों का इल्मी लेवल है। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा अल मदद। इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया और गई भैंस पानी में। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। सुभान अल्लाह। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। इसका मतलब क्या है? तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। बाद में मुरीदनी पूछती है कि हजरत आप कहां से? तो उन्होंने कहा कि तू मीनारे से चल पड़ी और मैं बुखारे से चल पड़ा। बुजुर्ग गुजरे, इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। और फेंको, अपनी पूरी ताकत से फेंको, इतनी फेंको कि किसी से लपकी नहीं जाए। मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। सब कहानियां बनाई हुई है। कुछ भी कहो, मौलाना मनोरंजन में कोई कमी नहीं आने देते। पता नहीं कहाँ से ऐसी स्क्रिप्ट लिख कर लाते हैं। मतलब टैलेंट तो है, कुछ तो टैलेंट है। ये हर कोई नहीं कर सकता। ये लंबी लंबी छोड़ना और ये हवाबाजी करना, इस टाइप से फेंकना। और मतलब देखो फ्लो नहीं टूटता है ना, वो अटकते हैं कहीं कि भाई कहानी झूठी लगे। टैलेंट कूट कूट के भरा पड़ा है इन मौलानाओं में। खैर हमें क्या, मौलाना आपस में लड़ रहे हैं, उनके आपस में हिम्मत नहीं मिल रहे। हमें तो सिर्फ मजा आया मौलानाओं की लड़ाई देखकर। तो आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई।